11th यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शंस। आज हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। यहाँ पर एक आणविक समीकरण दी गई है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +7 है और यहाँ पर आगे जाकर के ये +2 हो जाती है। इसी तरह से कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और आगे CO2 में जाकर के ये +4 हो जाती है। तो यहाँ पर KMnO4 का MnSO4 में अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या +7 से घट करके +2 हो रही है यहाँ पर Mn में। और KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीकारक का कार्य करता है क्योंकि ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +4 हो जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है +3 से +4 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। 1 यूनिट ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। तो H2C2O4 का CO2 में ऑक्सीकरण और KMnO4 का MnSO4 में अपचयन हो रहा है। KMnO4 ऑक्सीकारक का कार्य करता है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तथा H2C2O4 अपचायक का कार्य कर रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है। इसके पश्चात Mn के परमाणु समीकरण के दोनों ओर समान संख्या में है। यहाँ पर हम देखते हैं Mn का एक परमाणु है, इधर भी Mn का एक परमाणु है, Mn बराबर हो गए। इधर देखते हैं हम यहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे C2। यहाँ कार्बन के परमाणु हमको 2 करने पड़ेंगे। ऊपर जो हम देखते हैं कार्बन के परमाणु यहाँ पर एक ही कार्बन का परमाणु है। यहाँ Mn तो बैलेंस है पहले से ही, कार्बन 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया। इसको कार्बन को 2 से CO2 को 2 से गुणा किया गया है, तब ये C2 और ये 2C बराबर हो गए। कार्बन यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। Mn पहले से ही इसमें बैलेंस है। इसके पश्चात KMnO4 में Mn परमाणु को ऑक्सीकरण संख्या को +7 से +2 तक घटाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आवश्यक है तथा H2C2O4 में प्रत्येक कार्बन को +3 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो Mn जो है तत्व है, इस पे +7 का आवेश, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है +2 है। तो इस ओर हम जब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 रह जाएगा, यहाँ +2 चार्ज रह जाएगा और यहाँ भी +2, ये बराबर हो गया चार्ज यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 Mn 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर रहा है और यहाँ पर 1 कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो 2 यहाँ पर परमाणु हैं कार्बन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से हमने इसको लिखा KMnO4 = MnSO4 और H2C2O4 = CO2। ये ऊपर वाली अपचयन की अभिक्रिया है, नीचे वाली ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब यहाँ देखिए
Mn के एक परमाणु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और कार्बन के 2 परमाणुओं के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 × 2 बराबर 2, क्योंकि इसके 2 परमाणु यहाँ पर हैं। ग्रहण किए गए तथा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान करने के लिए KMnO4 को 2 से, KMnO4 को यहाँ पर 2 से गुणा किया ये रिएक्शन, तथा H2C2O4 को 5 से गुणा किया जाना चाहिए। ये नीचे वाली रिएक्शन को 5 से गुणा किया, तो इससे क्या हुआ, जब हमने 2 से गुणा किया यहाँ पर तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और इस वाली रिएक्शन को हमने 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये 10 और ये 10 इलेक्ट्रॉन कट गए आपस में, ये चार्ज फिनिश हो गए यहाँ पर इस तरह से। तो ग्रहण किए गए तथा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान करने के लिए KMnO4 को 2 से तथा H2C2O4 को 5 से गुणा किया जाना चाहिए। इस प्रकार Mn के लिए गुणांक 2 तथा कार्बन के लिए गुणांक 5 है। KMnO4 तथा MnSO4 को गुणांक 2 से तथा H2C2O4 एवं CO2 को गुणांक 5 से गुणा करने पर, अब इसको गुणा किया 2KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ये दिखा रखा है यहाँ पे इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4, क्योंकि Mn वाले के लिए 2 है, और प्लस 10CO2। ऊपर दो कार्बन था, 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, तो ये यहाँ पर 10 CO2 हो गया, 10 CO2 हो गया यहाँ पर। ये समीकरण को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के अतिरिक्त शेष परमाणुओं के सापेक्ष संतुलित करने पर इस तरह से 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस H2O। अब लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर वांछित समीकरण प्राप्त होती है। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में देखें कितने ऑक्सीजन हैं। 5 को 20 और 4 × 12, 20 और 12 32 और 4 दूनी 8, 32 और 8 40। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 40 हो गए। इस तरफ ऑक्सीजन के 40 परमाणु हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन 5 दूनी 10, कार्बन यहाँ पर हो गए 10 कार्बन है इस साइड में। और हाइड्रोजन देखें 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 और 6 16। हाइड्रोजन इस साइड हो गए हमारे 16। इसी तरह से हम इस साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखिए 8 दूनी 16 हाइड्रोजन यहाँ थे, यहाँ भी 16 हैं। ऑक्सीजन देखिए 8 ये हैं, और 10 दूनी 20, 20 और 8 28, 4 दूनी 8, 28 और 8 36, और O4 36 और 4 40। इस साइड भी जो है ऑक्सीजन 40 हो गए। कार्बन 10 CO2 है, कार्बन इधर भी 10 हो गए, और 8 H2O 8 दूनी 16, तो यहाँ पर भी जो है 16 हाइड्रोजन हो गए। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 40 ऑक्सीजन परमाणु, 16 हाइड्रोजन परमाणु और 10 कार्बन परमाणु हैं। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी 40 ऑक्सीजन परमाणु, 10 कार्बन परमाणु और 16 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से ये आणविक समीकरण विभिन्न स्तरों पे ये जो है इसको संतुलित किया जाता है।